2025 में जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं। वर्तमान समय में शनिदेव का गोचर कुंभ राशि में चल रहा है और शनिदेव मार्गी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव अपनी 2.5 वर्ष की यात्रा पूर्ण करने के बाद 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि वालों आपके अष्टम भाव से निकलकर आपके भाग्य स्थान नवम भाव में ये प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन उससे पहले जब साल 2025 की शुरुआत हो रही है तो आइए जानते हैं कि शनिदेव के प्रभाव के कारण साल की शुरुआत कर्क राशि वालों आपके लिए कैसी रहेगी। स्पेशली जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में कौन सी बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं। साथ ही बताएंगे कि वह कौन से 5 संकेत हैं, यदि जाने अनजाने आपको मिल रहे हैं तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है और उसके लिए आपको उपाय भी शुरुआत में ही कर लेना चाहिए। उपाय के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। कर्क राशि वालों, वर्तमान समय में शनि का जो गोचर है वह आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं और पिछले 2.5 वर्षों से लगातार आप शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत सारी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा था। लेकिन शनिदेव को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। जो आपने पास्ट में कर्म किए हैं उसके अनुसार आपको फल प्रदान करेंगे अब शनिदेव, क्योंकि आपके भाग्य स्थान की तरफ जा रहे हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब भाग्य का सहयोग भरपूर तरीके से आपको मिलने जा रहा है। धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी, धार्मिक यात्राएं भी आप करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही अष्टम भाव में जब शनि गोचर कर रहे हैं तो ऐसे फील्ड जहां पर रिसर्च का काम होता है या आप अपनी फैक्ट्री इंडस्ट्री चला रहे हैं, किसी भी प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का कार्य करते हैं, तो आपके लिए अब समय लाभकारी देखने को अवश्य मिलेगा। जो समस्याएं चल रही थी, जो अड़चनें चल रही थी, उन सभी से बाहर निकलने का आपको अवसर अवश्य प्राप्त होगा। हालांकि जनवरी के महीने की जब हम बात करते हैं तो जनवरी के महीने में आप एनर्जेटिक बने रहेंगे, एनर्जी आपकी अच्छी रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका अच्छा रहेगा और कार्य क्षेत्र को लेकर जो अभी तक आप निराशा में चल रहे थे तो अब आशाओं के साथ में आप आगे बढ़ने वाले हैं और आपके रुके हुए कार्य बनेंगे। लेकिन जनवरी के महीने में विशेष तौर पर 25 जनवरी तक आपको कोई इमीडिएट डिसीजन नहीं लेना है। आप ठहराव के साथ में आगे बढ़ेंगे, अपने वेल विशर से बात करके आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखें कि शनि की ढैया का जो चरण चल रहा है, यानी अंतिम 3 महीने जनवरी, फरवरी और मार्च जो बचा हुआ है, इसमें आपको अपनी हेल्थ को लेकर अवेयर रहना पड़ेगा। विशेष तौर पर यदि आप राहु की दशा में चल रहे हैं या ऑलरेडी आपकी शनि की दशा चल रही है या चंद्रमा की आप दशा में हैं तो थोड़ा सा वाहन वगैरह चलाते समय सावधानी रखिएगा। हालांकि चीजें बहुत ज्यादा निगेटिव तो नहीं जा सकती, लेकिन थोड़ा सा आप केयरफुल होकर चलेंगे हेल्थ वाइज तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कार्य क्षेत्र की, तो कार्य क्षेत्र में आपके लिए अब लाभ देखने को मिलेगा। जो आपका जिद्दीपन वाला रवैया था उससे भी आप बाहर निकलेंगे। कर्क राशि वालों, यदि ऐसी स्थिति तक आप पहुंच गए थे कि आपके पास में बहुत ज़्यादा परेशानियां थीं, कर्ज बढ़ता जा रहा था, पैसे नहीं आ रहे थे, करियर सेट नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ पर आशाओं के साथ में अब आप आगे बढ़िए। कहीं ना कहीं से आपकी समस्त समस्याओं का अंत होगा। साथ ही हाँ, एक बात ये ध्यान रखें कि लोगों की बातें सुने, जिद को थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा, बाकी चीज़ें आपके लिए अच्छी रहने वाली। या अब आपकी बुद्धि भी काम करेगी, यानी कि जो भी आप सोचेंगे वो पॉजिटिव इंटेंट के साथ में सोचेंगे, निगेटिविटी आपकी दूर होगी। इसके साथ में स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए भी समय बेहद ही शानदार शुरू हो रहा है। आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत बढ़िया है। अगर आपकी पढ़ाई लिखाई रिसर्च के फील्ड से जुड़ी हुई है, पीएचडी लेवल की पढ़ाई वगैरह आप कर रहे हैं या किसी भी टेक्निकल फील्ड के अंदर रिसर्च का काम है, आप अच्छा करेंगे। स्टूडेंट विद्यार्थी, अच्छी पढ़ाई लिखाई आपकी रहने वाली है। इस समय अवधि के दौरान यदि आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, निसंदेह उसमें आपको सफलता मिलेगी। स्पेशली अगर देखा जाए तो टीचिंग लाइन हो गया, लॉ का फील्ड हो गया, जुडिशरी का फील्ड हो गया, इसके अतिरिक्त सेना, पुलिस, आर्मी से रिलेटेड या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार का एग्जाम आप देते हैं तो आपको सफलता प्राप्त होने के पूर्ण संकेत गोचर के आधार पर दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुछ लोगों के साथ में ऐसी चीजें हो सकती हैं जो अपने, क्योंकि शनि की जो दृष्टि का प्रभाव है वह आपके कर्म स्थान पर पड़ रहा है, तो आपको हो सकता है कि साल 2025 की जब शुरुआत हो रही है तो आप बहुत सारी आशाओं के साथ 2025 का इंतजार कर रहे थे। तो हो सकता है कि चीजें 10-15 दिन आपके अनुसार ना हो, तो आपको परेशान नहीं होना, आपको विचलित नहीं होना, थोड़ा शांत रहेंगे तो बेहतर रहेगा।
थोड़ा सा समय का और इंतजार करेंगे तो चीज़ें आगे चल के आपके लिए बढ़िया होती नज़र आने वाली हैं। लेकिन ध्यान ये रखें कि अगर पिछले समय में आपके कोई रिलेशन खराब हुए थे तो उन रिलेशंस को बेहतर करने का भी अवसर यहाँ पर आपको प्राप्त होने वाला है। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों की परेशानियां समाप्त हो रही हैं। काफ़ी लंबे समय से यदि आपका प्रमोशन वगैरह रुका हुआ था तो 5 फरवरी 2025 के बाद प्रमोशन मिलने के योग आपके लिए दिखाई देते हैं, है ना। किसी बड़े पद पर आप आसीन हैं तो ईमानदारी के साथ काम कीजिएगा जब तक कि शनि की दृष्टि आपके 10th हाउस पर है ना। अवेयर रहिएगा, बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में या लोगों के पीठ पीछे कुछ भी बातें नहीं करनी। अपने काम से काम यदि आप रखते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप किसी भी बड़े पद पर आसीन हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि शनि को मजदूर वर्ग का कारक कहा जाता है, शनि को नीचे तबके के लोगों का कारक कहा जाता है, तो आप किसी का हक नहीं मारें, इस चीज का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। जुपिटर वक्री होकर लाभ स्थान से गोचर कर रहे हैं और राहु 9th हाउस में है। ये ध्यान देना होगा आपको कि अगर आप सरकारी पदों पर हैं तो अनुचित कार्य नहीं कीजिएगा, लालच में नहीं फंसिएगा, तो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। हालांकि जिन लोगों के लिए जीवन में अभी तक जॉब वगैरह की समस्या चल रही थी, जॉब नहीं लग पा रही थी, ठीक है, तो अब जॉब मिलने के योग आपके लिए बनेंगे। और ऑलरेडी अगर आप जॉब में हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो जनवरी फरवरी और मार्च के महीने में आप चेंज अभी नहीं कीजिएगा। अभी आपके चेंज के लिए समय अच्छा नहीं रहने वाला है। जिस ढर्रे के साथ में आप चल रहे हैं, जिस रास्ते पर हैं, जिस पथ पर हैं, उसी पथ पर अभी आप चलते रहेंगे तो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो शनि जब आपके 2nd हाउस को देख रहे हैं तो देखिए अब यहाँ पर आपके परिवारजनों के साथ में रिलेशन बेटर होने वाले हैं, ठीक है। आपके जो रिश्ते आपकी जुबान की वजह से, क्योंकि वाणी आपकी बहुत ज़्यादा तीव्र हो गई थी, है ना, और काफ़ी तेज वाणी थी, कर्कश वाणी थी, जिसकी वजह से कुछ रिलेशंस में अगर दरार भी आई तो रिलेशन सब बेहतर होने लगेंगे, लोग भी आपको समझेंगे, तो ये स्थिति बढ़िया रहेगी। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर अच्छी सैलरी मिलने के योग दिखाई देते हैं। बैंक बैलेंस में आपके वृद्धि होने जा रही है। अगर आप विदेश के लिए ट्राई कर रहे थे तो विदेश से धन प्राप्ति के लिए समय बहुत अच्छा है। यदि आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं तो यहाँ पर अब आपको जनवरी फरवरी और मार्च के महीने में विदेशी भूमि से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से भी लाभ मिलने जा रहा है। लेकिन वही जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, जो अभी तक आपने 2.5 वर्षों में खोया है या जो परेशानियां चल रही थी, बिजनेस आपका बहुत स्लो हो गया था, डाउन हो गया था, तो अब आप यहाँ पर लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। आपके कार्य में तेजी देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि अगर आप इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं कर्क राशि वालों तो आपके लिए बेहतर है। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो थोड़ा सा पार्टनर्स की भी बातों को सुनना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है और यहाँ पर चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर रहेंगी। हाँ, एक बात और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जिन लोगों के बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही थी, ऐसी स्थिति आ गई थी, कर्जे बढ़ रहे थे, पैसा आ नहीं रहा था, काम मिल नहीं रहा था, तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। अब समय शुरू हो रहा है और कुल मिलाकर आप अगर प्रयास करते हैं तो हर प्रयास में आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर बहुत मुसीबत चल रही है तो भी कोई न कोई रोशनी आपको अवश्य प्राप्त होने वाली है, जिससे कि आप शांतचित होकर सभी समस्याओं से बाहर निकलेंगे। कर्ज की समस्या से परेशान चल रहे थे, शनिदेव का गोचर 9वें स्थान की तरफ जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपका कर्जा भी उतरेगा, कर्ज से आप बाहर निकलेंगे। दुर्व्यसन, कुसंगति, इन सभी चीज़ों से बचना है आपको, बाकी चीज़ें आपके लिए बढ़िया रहने वाली हैं। अब अगर हम बात कर लें कि आपके लिए कुछ और बेटर चीज़ें क्या हो सकती हैं, तो जो लोग नव दंपति हैं उनके लिए संतान प्राप्ति का योग दिखाई देता है। संतान का सुख प्राप्त होगा, संतान की स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा, साथ ही आपके संतान के साथ में बॉन्डिंग अच्छी रहने वाली है। इसके अतिरिक्त ऐसे लोग जो कि कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, इंटरनेट मीडिया के माध्यम से कार्य करते हैं, अथवा इसके अतिरिक्त आप किसी भी प्रकार की कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं, तो आपके लिए समय अच्छा रहने वाला है, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन मैरिटल लाइफ की जब हम बात करते हैं तो वैवाहिक जीवन में जनवरी का महीना थोड़ा सा आपको दिक्कतें दे सकता है, लेकिन फरवरी और मार्च का महीना आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा। यदि जीवन में ऐसी स्थिति भी आ गई थी कि मैरिटल लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, पति पत्नी के बीच में डाइवोर्स तक की स्थिति आ गई थी, तो अब आप ठहर जाइएगा, अब आप अपने रिलेशन को बेटर करने का प्रयास कीजिएगा। भाग्य का भरपूर तरीके से आपको सहयोग मिलेगा। भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य के लिए आपके लिए अभी जनवरी फरवरी और मार्च का महीना बहुत उपयुक्त नहीं है। आपके लिए अप्रैल से अच्छा टाइम शुरू होगा, जो कि 1 वर्ष के लिए आपके लिए भूमि भवन वाहन के लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा। जिन लोगों के विवाह नहीं हुए हैं अभी उनको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन
अगर देखा जाए तो आपकी पत्रिका में योग चल रहे होंगे तो गोचर के आधार पर भी आपके लिए विवाह होने के योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चीजें आपके लिए बेहतर हो सकती हैं। धन की स्थिति में सुधार होगा, सामाजिक संगठनों के साथ में जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बेहतर होंगे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यह समय अब कर्क राशि वालों आपके जीवन में बदलाव का है, यानी धन लाभ होगा। जो आपने एक्सपीरियंस पिछले समय में देखा है, समझा है या प्राप्त किया है, उस एक्सपीरियंस को अब लगाने का है। आप हर प्रकार से, हर लिहाज से आगे बढ़ने वाले हैं। नया वर्ष आपके जीवन में खुशियां लेकर आ रहा है। लेकिन हमने बात किया था कि वह कौन से 5 संकेत हैं जो अगर अभी भी आपको देखने को जाने अनजाने मिल रहे हैं तो आपको सावधान होना चाहिए। पहला, कि यदि आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पर चिड़चिड़े हो गए हैं या किसी की भी बात आप सुन नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके अंदर जिद्दीपना आ गया है, तो आपको सावधान होना है। कहीं ना कहीं से आपकी पत्रिका में शैतान का दुष्प्रभाव चल रहा है। इस बात को आप नोट करके चलिएगा। यह पहला संकेत हुआ। दूसरा संकेत, कि यदि आपकी एज जो है 30+ है, 30 वर्ष से आप ऊपर हैं, एज आपकी हो चुकी है, और साथ ही आपके घुटनों में अचानक से दर्द, हड्डियों में तकलीफ, जकड़न बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, नसों में दर्द दिखाई दे रहा है, तो फिर आपको अवेयर होने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं से आपको उपाय करने की आवश्यकता अवश्य रहने वाली है। हालांकि हम उपाय भी आपको बताएंगे। तीसरा कारण, अचानक से आपका बहुत ज़्यादा बाल झड़ने की समस्या आपके सामने निकल कर आ रही है ना, और आपके सर जो है वह भारी भारी रहने लगा है। तो आप ये समझ लीजिए कि शनि का निगेटिव इम्पैक्ट आपके जीवन में चल रहा है। चौथा जो संकेत है कि लगातार आपके कर्जे बढ़ते चले जा रहे हैं, कर्ज के अंदर आप दबते चले जा रहे हैं और आपके पास कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो फिर आपको उपाय करने की आवश्यकता है। पांचवें संकेत की अगर हम बात करें कि आपका जो स्वभाव है, अचानक से आप बहुत ज़्यादा एकांत प्रिय हो गए हैं, आप लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपके अंदर चिड़चिड़ापन या आलस्य का भाव बहुत ज़्यादा पैदा हो रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि शनि का प्रभाव अभी भी आपके जीवन में निगेटिविटी के साथ में चल रहा है। आपको उपाय क्या करना है? देखिए, कर्क राशि वालों, सबसे पहला उपाय कि जितना आप पोलाइट हो जाएंगे, ठीक है, ईगो को थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा, तो शनि आपको अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देंगे। दूसरा उपाय ये करना है कि देखिए, ठंड का मौसम चल रहा है, तो आप अपनी स्वेच्छानुसार 3 या 6 या 4 कंबल आपको दान करने हैं, ब्लैक कलर के, जितने भी आपकी स्वेच्छा हो, गरीब मजदूर वर्ग को आप दे सकते हैं। तीसरा, कि जो बंदर होते हैं उनको काले चने आप कम से कम 3 शनिवार जरूर खिला दीजिए। इससे आपको बेनिफिट अच्छा मिलेगा और 2025 आपके लिए अच्छा